बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पर बाद में नजर रखना, पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पर बाद में नजर रखना, पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो। बिरादर मोहतरम, माशाअल्लाह ये मदरसा अल जामियतुर रज़ा नूरुल उलूम ने आपके 2 हाफिज मुकम्मल दिए हैं माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम हाफिज़ कारी राग़िब रज़ा साहब क़िबला ने, इनकी मेहनतें हैं, आप हजरात के ताउन हैं कि मदरसा माशाअल्लाह 2 हाफिज़े कुरान बनकर तैयार हुए हैं। अब आइए बिला ताख़ीर हुज़ूर खतीब अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला को समाअत करें। पूरा जिंदा दिली के साथ इस्तक़बालिया नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, अहबाब के दिलों में कसक छोड़ जाइए। मौजे नसीब बनके गुजरिए कली कली, शाखों में जिंदगी की लचक छोड़ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, मुजव्विदीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े फैज़े शेख मन मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में
हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। दिल की गहराई से आप सबको दस्तारबंदी के इस जश्न में शरीक होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कीमती वक्त आप हजरात ने निकाला और इस पाकीज़ा इजलास में तशरीफ़ लाए। इसका बदला आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अजर अदीम की शक्ल में है। फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतज़ामिया कमेटी को, जिन्होंने जय्यत बासलाहियत हुफ़ाज़ कुर्रा आइम्मा व मुजव्विदीन को साथ लेकर जामियातुर रज़ा नूरुल उलूम को ऐसी तक़वियत बख्शी कि आज इसके मुबारक आंगन से दो तलबाए किराम, जिनके सरों पर अभी अभी आप हजरात ने उलमाए किराम के हाथों से हिफ्ज़ कुरान की दस्तार पाक का मंज़र मुलाहज़ा फरमाया है। ये दो बच्चे इस मदरसे की आगोश से मैदान अमल में आने की तैयारी में हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद राग़िब रज़ा साहब और इनके तमाम वो साथी, जिन्होंने जिद्दोजहद और अनथक कोशिशें करके इन हाफिज़ों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है, काबिल सद मुबारकबाद हैं। मुझसे पहले हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र नातख़्वां शहंशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद आकिल रज़ा मुरादाबादी ने आप हजरात को अपने मंजूमात से नवाजा और अपने अछूते अंदाज से आप हजरात को महसूस फरमाया। हिंदुस्तान में हर तरफ उनकी आवाज़ों के, उनकी आवाज़ के और उनकी तरन्नुम रेजियों के डंके बज रहे हैं। और उनसे पहले आपके बीच की बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियत हज़रत क़िबला चतुर्वेदी साहब ने आप हज़रात को अपने खिताबे नायाब से नवाजा। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस रूह परवर नूरानी कॉन्फ्रेंस को गौसो रज़ा कॉन्फ्रेंस के टाइटल से सजाया गया है, जो दोनों इस्लाम की अज़ीमुश्शान शख्सियतें हैं।
इन दोनों में इश्तराक इस एतबार से है कि गौसे आज़म मीर मीरा पीर पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर को आज की दुनिया में 11वीं वाले पीर से जाना जाता है। जी बेशक वो 11वीं वाले हैं। और ये दूसरा जो नाम जुड़ा हुआ है इनके साथ में आपके पोस्टर में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाह की निशानी नबी का मौजज़ा सैयदना व मौलाना व इमामुना हुजूर इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आप 10वीं वाले के नाम से याद कर सकते हैं। बगदाद वाले शहंशाह 11वीं वाले हैं और हमारे बरेली वाले सरकार 10वीं वाले हैं। वाह बेशक, क्योंकि ये 10 शव्वाल को पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग तो निस्बतों वाले लोग हैं, 12वीं वाले 11वीं वाले 10वीं वाले हैं, निस्बतों वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है इन बच्चों को यहाँ से हटाओ, शोर मचा रहे हैं बिला बिला। बेटा आप लोगों को कई बार कहा है ना यहाँ ना खड़े हो, आप पीछे हो जाए, थोड़ा सा उधर चले जाएं। यहाँ बैठ जाओ, आगे यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। और तुम आए और बगैर टोपी के क्यों आए हो भाई तुम? हैं? बगैर टोपी के आए क्यों हो तुम? ये किसी नेताजी का जलसा हो रहा है? तवज्जो है तुम्हारी? हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 घंटा लेंगे। बीच में बारिश हो गई और ये बारिश इसलिए आई थी कि आपको ये खुशखबरी दी जा सके कि आपका जलसा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी जिक्र खैर के टाइम बारिश का उतर जाना मैंने पढ़ा है कि वो उस जिक्र खैर की कबूलियत की अलामत होता है। बेशक बिफज़्लिही ताला आज का ये जलसा प्यारे अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बारिश खैर इस कबूलियत की अलामत बन गई। आई थी, रुखसत हुई। अब हम बहुत ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमारे बाद आपको आकिल रज़ा मुरादाबादी को सुनना है, क्योंकि अभी हम प्यासे रह गए हैं। चूँकि मौसम की तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए जल्दबाजी हुई और मैं कुर्सी खिताबत पे आ गया। अब मौसम की तबीयत में कुछ सुकून है, इसलिए आकिल रज़ा मुरादाबादी एक बार फिर आपको अपना नूरानी चेहरा दिखाएंगे। तो हम तो निस्बतों वाले लोग हैं। हमारा मानना है कि हम दुनिया में भी निस्बतों वालों की वजह से कामयाब हैं और इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी उनकी वजह से यौम नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, और जब हम जन्नत में जाएंगे तो भी इंशाअल्लाह दाखिला उनके थ्रू ही होगा हमारा। सुभान अल्लाह। हमारी मिसाल तो रेल के उस डिब्बे की तरह है जिसको तुम जनरल डिब्बा कहते हो। जनरल है ना? हमारी मिसाल तो उस जनरल डिब्बे की तरह है जिसमें खिड़कियां सलामत नहीं, दरवाजे सलामत नहीं, सीटें सलामत नहीं, और जनाब वाला सीटों के नीचे मच्छर रहते हैं, खटमल रहते हैं। मुरादाबाद से चला वो जनरल डिब्बा
तो हमने पूछा किधर जा रहे हो, तो कहने लगा दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं, तुम किस मुंह से दिल्ली जा रहे हो? स्लीपर जा रहा, समझ में आ रहा, सजाया है। फर्स्ट एसी का जवाब नहीं, थर्ड एसी, सेकंड एसी डेकोरेटेड है, हाई फाई है, वो जा रहे हैं दिल्ली, समझ में आ रहा है। मगर तुम किस मुंह से जा रहे हो? तो जनरल डिब्बा अपने किरदार और अपने हाल से बोला कि तुम हमारी हालत मत देखो, ये देखो कि हमारी कड़ी इंजन से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। स्लीपर एसी और थर्ड क्लास से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? हमने कहा जुड़ी तो है। तो बोला हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो ये लेके जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं, वाकई हमारी पोजीशन नहीं है। करंट सिचुएशन में हम दिल्ली जाने लायक है नहीं, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा कल्चर्ड है, बहुत ज़्यादा विकसित है। अब तो दिल्ली की पहचान तक नहीं होती। लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ही हांगकांग बन जाएगा जनाब वाला। तो वो कह रहा है जा तो हम थे, कोई सूरत ही नहीं थी कि हम चले जाते। मगर चूंकि हमारी कड़ी अगलों से हमारी कड़ी मिली हुई है, तो हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये हमें लेके जा रहे हैं। ये एक मिसाल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब जन्नत में दाखिला होगा, जन्नत में एंट्री होगी, तो जन्नत के दरवाजे पर पूरी अधिकारियों की पूरी टीम होगी और उनके सबसे बड़े जो हाई रैंक अधिकारी होंगे उनका नाम हजरत रिजवान होगा, जो जन्नत में जाने का पास देंगे। वहाँ भी पास मिलेगा। जन्नत में जाने का जब पास मिलेगा तो हम जैसे बेअमल, हम जैसे तिकोने लोग, हम जैसे निकम्मे लोग जब जन्नत के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो उस टीम में से कोई हमसे ये कहेगा कि जन्नत में इमाम आजम अबू हनीफा जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी अलैहि रहमा जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। बात सही है, वो इस पोजीशन में है कि जन्नत में एंट्री कर जाएं। इमाम अहमद इब्न हम्बल जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो भली बात है, जा सकते हैं, उनके अमल ऐसे हैं। इमाम मालिक जा रहे हैं, ठीक है। बगदाद के गौसे आजम जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। इस लायक हैं उनकी सिचुएशन कि वो जन्नत में जाएं। शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे हैं, शान है, शान है दाखिला। सैयदना सुल्तानुल मशाइख हुजूर सैयदना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जा रहे हैं, बात ठीक है, अमल है, शान दाखिला। सैयदना कुतुबुद्दीन जा रहे हैं, सैयदना हमीदुद्दीन जा रहे हैं, सैयदना अमीर खुसरो जा रहे हैं, सैयदना अलाउद्दीन साबिर पाक जा रहे हैं, सैयदना ताजुद्दीन जा रहे हैं, सैयदना सुल्तानुल आरिफीन जा रहे हैं, सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह जा रहे हैं, सैयदना शाहजी मियाँ सरकार जा रहे हैं, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जा रहे हैं, सैयदना अलाउल हक शाह पंडवी जा रहे हैं, सैयदना बंदा नवाज गैसु दराज जा रहे हैं, सैयदना मखदूम माहिम शरीफ जा रहे हैं, शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी जा रहे हैं, शाह अहमदाबादी कुतुब आलम अहमदाबादी जा रहे हैं। बात ये थी, इनका दाखिला शान है, मगर तुम किस मुंह से जा रहे हो? तुम्हारी तो सीटें भी सलामत नहीं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं, तुम्हारा कुछ भी सलामत नहीं, नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, तुम्हारे पास कोई नेकी और नेकियों का बड़ा अंबार नहीं है, ज़ख़ीरा नहीं है। तुम कैसे जा रहे हो जन्नत के अंदर? तो हम जवाब देंगे कि साहब हम जा नहीं रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है? जी जी जी, वाह। हम जा नहीं रहे हैं,
बल्कि साहब हमारा सिलसिला, हमारी कड़ियाँ जिनके नाम आपने लिए हैं, इनसे हमारी कड़ियाँ मिली हुई हैं। हम चाह नहीं रहे हैं, बल्कि बगदाद के गौसे आजम हमें लेके जा रहे हैं, गरीब नवाज लेके जा रहे हैं, निज़ामुद्दीन लेके जा रहे हैं, अलाउद्दीन लेके जा रहे हैं, ताजुद्दीन हमीदुद्दीन लेके जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, तो फिर इस्तिक़बाल हुआ। आइए, जब अब इनके साथ हैं तो अंदर आ जाइए। सुभान अल्लाह। यौम नदऊ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, इमाम आगे आगे, मुक्तदी पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाउंसर साहब खूब नारे लगाए, पूरी रात हो गई, थक गए होंगे आप भी, थोड़ा अपने ऊपर भी रहम खाइए। बहुत नारे हो गए हैं अब तक, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहिए। ये मेरे लिए नारे से कम नहीं होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। खूब नारे आपने लगा लिए, लगाने चाहिए, मगर अब नारे कुछ कम कर लो। अगर किसी जलसे में 100 नारे लगा रहे हो तो 50 ही लगाओ। हालात को समझो। और स्टेज से तो नारा लगना ही नहीं चाहिए। इन्होंने हमें कुर्सी पे बैठा दिया, यही क्या कम बड़ी बात है। अगर कोई बात तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम में से कोई नारा लगा दे तो उसका मोस्ट वेलकम, क्योंकि स्टेज से नारा लगता है तो हमको तो ज्यादा नहीं भाता, इसलिए कि लोग क्या समझते होंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, और हम तकरीर करें और नारा तुम लगाओ तो हमारी समझ में ये बात आएगी कि इनकी समझ में कोई बात आई है। बेशक है? तो जनाबे वाला अल्लाह खुश रखे। फिर देखिए मौसम की तबीयत में हल्का सा बुखार तेज हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, हाजिरी की नीयत है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने आपके दूबदू कर दिया, आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हैं निस्बतों वाले लोग। अब जिनके पास निस्बतें ही नहीं है, सवाल ये है, जिनके पास निस्बतें ही नहीं है, तो मेरा मानना तो ये है कि जिनके पास इन बुजुर्गों की निस्बतें ही नहीं है वो जन्नत में एंट्री कर ही नहीं सकेंगे। तवज्जो है, कोई एंट्री उनकी नहीं होगी जिनके पास निस्बत है ही नहीं। जो जनाबे वाला अल्लाह वालों को न माने, जो जनाब वाला जो अल्लाह वालों को न माने, जो मुस्तफ़ा जान रहमत की सहाबियों की शानों में गुस्ताखी करें, जो ताबईन की शानों में गुस्ताखियाँ करें, जो अइम्मा मुज्तहिदीन की शानों में गुस्ताखियाँ करें, वो जनाबे वाला यहाँ भी बेफैज़ान है, वहाँ भी बेफैज़ान है। यहाँ भी उनकी जड़ें कटी हुई हैं और वहाँ भी उनकी जड़ें कटी हुई होंगी। यहाँ भी पिट रहे हैं, वहाँ भी पिटेंगे। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं बिकॉज यू आर मुस्लिम्स। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला है, नाम ऐज़ान है, नाम फैजान है, नाम फला है, नाम फला है। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि जनाबे वाला मुसलमान है। और जब वो वहाँ जाएंगे कब्र की होलनाक तारीख वहशत अंगेज दुनिया में, तो वहाँ भी फरिश्ते गुर्द लिए खड़े होंगे, पहुँचते ही कहेंगे कि वहाँ पिट के आ रहे हैं, यहाँ तुम भी खड़े हो, क्या बात है, तुम क्यों खड़े हो? तो बोले वहाँ पिट के आ रहे हैं कि मुसलमान थे। तो फरिश्तों के गुर्द जनाबे वाले लिए खड़े हैं। फरिश्तों ने फरमाया कि मुसलमान थे ही कहां। जिनकी निस्बतें सलामत नहीं है लोगों,
वो जनाब वाला यहाँ भी जलील वहाँ भी जलील, यहाँ भी रुसवा वहाँ भी रुसवा, यहाँ भी जनाब वाला उनका बेसहारा है और खुदा की कसम वहाँ भी उनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए निस्बतों को लाजिम कर लो, निस्बतों के साथ चलो और जनाब वाला अपने आप को मंसूब कर लो। मुस्तफ़ा जान रहमत से निस्बत जनाब वाला ऐसी होना चाहिए जैसे कि अभी मेरे खतीब ने फरमाया कि ये सर झुके अल्लाह के लिए तो हमेशा ये दिल बिछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। आज जनाबे वाला मुझे बड़ी खुशी है कि तुम गौस और रज़ा की बातें कर रहे हो। इन दोनों बुजुर्गों का नाम लेना खुदा की कसम सारे बुजुर्गों के फैज़ान का जरिया है, क्योंकि गौस आदम दुनिया की वो हस्ती है, वो हस्ती है, वो हस्ती है जिसे अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया। बगदाद के गौस आदम मीरे मीरा पीर पीरा शाह जीला गौस पाक महबूब सुबहानी गौस समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी नाम सुना है ना, जो 1078 ईस्वी में पैदा हुए। कोई परेशानी तो नहीं है? 1078 ईस्वी में पैदा हुए, 470 हिजरी में, यानी मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ को हिजरत की, उस हिजरत की रात से लगभग 450 साल के बाद ये शहजादा जीलान में सैयदा उम्मुल खैर की आगोश में तशरीफ लाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इनके अब्बा ने आए शरीफ तो जनाब वाला ऐसी शराफत, ऐसी नजाबत, ऐसी शराफत, ऐसी नजाबत, जनाब वाला ऐसी शराफत के एक सेब का हक माफ़ कराने के लिए बाग वाले के पास पहुंच गए थे, वो तुम्हें पता होगा। और जनाब बड़े भोले, बड़े सीधे, बड़े सिंपल, जनाब वाला इनकी माँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदा उम्मुल खैर। बस फातिमा यूँ समझ लो जनाब वाला, मैं पूरा वाक़या तो नहीं सुनाऊंगा मगर इतना सुनाऊंगा। हजले अरूसी में इधर से सैयदना अबू स्वालेह जंगी दोस्त चले, उधर से सैयदा उम्मुल खैर बनी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहो सुभान अल्लाह में समझौता नहीं है। अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस और तमजीद में कोई समझौता नहीं है। हाँ, क्योंकि सुभान अल्लाह जलसों की खुसूसियत होती है। सुभान अल्लाह सवाब और का जरिया है, और जनाब वाला सुभान अल्लाह अल्लाह की पाकी बयान करना है। अल्लाह की जितनी पाकी बयान करोगे अल्लाह हमें उतना ही पाक कर देगा। उधर से सैयदा बढ़ी, इधर से सैयदना अबू सालेह चले, इधर शराफत का मुजस्समा, उधर नजाबत का पैकर, बल्कि यूं कहो अपने अल्फाज में कि दो दरिया चले, दो समंदर चले, उधर भी समंदर इधर भी समंदर, उधर भी दरिया इधर भी दरिया, उधर रहमत का दरिया इधर बरकत का दरिया, उधर इफ़्फ़त का दरिया इधर इज़्ज़त का दरिया, उधर शरीयत का दरिया इधर तरीक़त का दरिया, उधर मारिफत का समंदर और इधर हकीकत का समंदर, उधर इमाम हुसैन का समंदर इधर इमाम हसन का समंदर। ये दोनों के दोनों समंदर जब एक दूसरे के हम गोश हुए तो खुदा की कसम इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा ज़माने में बगदाद के शहंशाह के नाम से जाना जाता है। वही उसी हीरे को ज़माने में बड़े पीर रोशन ज़मीर का नाम दिया जाता है। बड़ा पीर रोशन ज़मीर जनाबे वाला वो शहजादा, वो सैयदजादा, वो नबी का बेटा जिसकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू दौड़ता है। ऐसे रुतबे बुलंद किए अल्लाह ने, उनके इतने दर्जे बुलंद किए कि उन्हें इंसानों का अल्लाह ने शेख घोषित फरमा दिया। अल्लाह ने उन्हें जिन्नों का शेख बना दिया। यहाँ तक कि मेरे अल्लाह ने बास फरिश्तों का भी उन्हें शेख अनाउंस कर दिया। हज़रात मोहतरम, उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दुनिया में करोड़ों वली पैदा हुए, दुनिया में लाखों करोड़ों वली पैदा हुए, मगर कोई वली हज़रत आदम के
कदमों पे जनाबे वाला पैदा होता है, कोई वली हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा होता है, कोई वली हजरत इब्राहीम की खसलत लेके आता है, कोई वली हजरत मूसा की फितरत लेके आता है, कोई वली हजरत ईसा की जिबिल्लत लेके आता है, कोई वली हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा होता है। मगर खुदा की कसम मेरा बगदाद का शहंशाह पैदा हुआ तो खुद फरमाता है कुल्लु वलिय्यिन लहू कदम हो व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारी दुनिया में लाखों करोड़ों वली पैदा हुए, मगर कोई वली किसी नबी के कदम पे, कोई वली किसी नबी के कदम पे, मगर मैं बगदाद वाला, जीलान वाला, अब्दुल कादिर जिलानी किसी और नबी के कदम पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमे नाज पे पैदा हुआ हूँ। तो जो मिजाज नबी का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो तबीयत नबी की है वही तबीयत मुस्तफ़ा जान रहमत के इस शहजादे की है। हजरात फर्क इतना है कि वो इमाम हैं, ये जनाब वाला वो आका हैं, ये गुलाम हैं, वो नबियों के इमाम हैं, ये वलियों के इमाम हैं। उनके पैदा होने से पहले दुनिया में जनाब हंगामा था, उनके पैदा होने से पहले दुनिया में एक हंगामा था, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। पैदा होने से हजारों साल पहले वो पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित कर दिए गए थे। यहाँ तक जन्नत में जब हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा था सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का, हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा था तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था हाथ रोको आदम, हाथ रोको, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाना नहीं, इसका पहले मेहर अदा कर दो। तो हजरत आदम ने अर्ज किया था ए मेरे मौला, तेरी जन्नत भरी हुई है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में मौला? इरशाद फरमाया न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, हव्वा के मेहर में आदम इतना कर दो कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। आइडियल घोषित। तब जन्नत ही के अंदर जनाबे वाला आइडियल बना दिया गया, नाम मोहम्मद आया, तभी जनाबे वाला निकाह कंप्लीट हुआ। तवज्जो है, तवज्जो है। इसका मतलब मुस्तफ़ा का प्यार हमारे खमीरों में है। जो हजरत आदम और हव्वा का सच्चा बेटा है और सच्ची बेटी है, वो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं और करता है और करती है। जनाबे वाला नबी से मोहब्बत करना हमारी फितरत में शामिल कर दिया गया, हमारे नेचर में शामिल कर दिया गया, क्योंकि हमारी माँ हमारे बाबा के लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं हुई जब तक कि उनके लबों पे हुजूर का नाम ना आ गया। आइडियल घोषित कर दिए गए जनाब, अभी आए भी नहीं हैं, आइडियल घोषित कर दिए गए। अब जनाबे वाला जब हजरत आदम आए हैं इस दुनिया के पर्दे पर रोते हुए, ए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। 300 साल तक रोए हैं, 300 साल तक रोए हैं जनाब, बहुत लंबा ज़माना है, लॉन्ग पीरियड है। तड़प रहे हैं सरानदीप श्रीलंका के पहाड़ों पे, कहते हैं या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। 300 साल तक रोते रहे। आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। अबे कौन मना करता है जालिम कि अल्लाह से नहीं मांगना, अल्लाह ही से मांगना है? मगर ये तो बता 300 years weeping loudly, crying loudly, but there is no response। तू ज्यादा अच्छा मांग लेगा आदम से कि आदम ज्यादा अच्छा मांगते हैं अल्लाह से? आदम नबी हैं, नबियों के बाप हैं, रसूलों के बाप हैं, आबिदों के बाप हैं, जाहिदों के बाप हैं, मुत्तकियों के बाप हैं, तहज्जुद गुजारों के बाप हैं, आबिदे शब जिंदादार के बाप हैं। वो मांग सकते हैं अल्लाह से अच्छे अंदाज में, ये तू मांग सकता है? 1414वीं सदी में पैदा हुआ, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर। तू मांगेगा अल्लाह से या आदम मांगेंगे अल्लाह से? मगर बता, हजरत आदम जैसी हस्ती 200 साल मांगती रही, 250 साल मांगती रही, 300 साल मांगती रही, और आखिर कार अल्लाह का कुरान है, पहला पारा मेरा
अब इरशाद फरमाता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रोते हुए आदम के दिल में कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए बल्कि दुआ ऐसे मांगिए। कैसे? तो जनाब वाला जो कलमे अल्लाह ने डाले थे दिल में, उन्हीं कलमों को शामिल करके सैयदना आदम ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। दुआ का रूट बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर डाला। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे, और अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। जैसे ही नामे मोहम्मद आया, ओ दिल्ली वालों, जैसे ही नामे मोहम्मद आया, लबे आदम पर जनाबे वाला मुस्कुराहट का दौर शुरू हो गया। आंखों से आंसू रुखसत हुए और तबस्सुमों मुस्कुराहटों का सिलसिला जारी हो गया। हज़रात मोहतरम, अभी नबी आए नहीं हैं, एक हंगामा है। आइडियल घोषित हज़रत शीश से कहा मेरे लाल, मेरे जाने का टाइम हो गया है, रहमत खुदा की तरफ जा रहा हूँ, मगर मेरे बेटे इतना याद रखना, इज़ा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ बेटे, जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। शीश ने कहा अब्बा ये मोहम्मद कौन है? तो बाबा आदम ने कहा बेटा जानता नहीं है, यही तो वो मुकद्दस जात है जिसकी वजह से तेरे बाप की डूबी हुई कश्ती को तरा दिया गया था। हजरत मोहतरम शीश ने उनका नाम लिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनकी नवेद जाफिदा सुनाई। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे छुरी इसलिए नहीं चली, वो तेज धारी छुरी इसलिए न चल सकी कि उनकी पीठ में मुस्तफा जान रहमत का नूर था। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन उनकी आमद की बशारतें देते रहे। आखिर में ईसा तड़प के कहते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं, वही तशरीफ ला रहा है नाम जिसका जमीनों में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है, आमिना का लाल आने वाला है। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ अभी नबी आए नहीं है और पूरी दुनिया में हंगामा है, शोर है, शराबा है, चारों तरफ नवेद जाफिदा है, खुशखबरियों का सिलसिला है। यही हाल बगदाद वाले का हुआ। बारिश फिर झूमने लगी, मगर तुम तो नहीं घूमोगे। मैं जनाब वाला बहुत ज़्यादा वक्त अब आपका नहीं लूँगा। अब ये जनाब तेज़ होती ही चली जा रही है और यकीन है कि आप हजरात बारिश से भागेंगे नहीं। अभी तो मेरी तकरीर पहले ही मरहले में है। अरे ऐसे जलसे कभी कभी होते हैं और ये बारिश तुम्हारा इम्तिहान एक बार नहीं कई बार ले चुकी है और जनाब वाला बारिश इम्तिहान ले रही है। अगर तुम यहीं पे मोर्चे पे डटे रहे बारिश बंद हो जाएगी और अगर तुमने मोर्चा छोड़ दिया तो बारिश और तेज हो जाएगी। इसलिए जनाबे वाला देखना, अब बारिश, अब यही तो देखना है कि मैदान में तुम रहोगे या बारिश रहेगी। हजरात यही तो देखना है, पांव तुम्हारे उखड़ते हैं या बारिश के उखड़ते हैं। बादल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, बादल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजरात मोहतरम, आज बारिश का खतरा इंशाअल्लाह तुम्हारे जिस्मों में पड़ेगा तो किसी बीमारी की नवैद लेकर नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे जिस्मों की बीमारियों को इंशाअल्लाह शिफा का निशान बन के आएगा। और ये बारिश का खतरा मुझे यकीन है पूरा का पूरा तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिक्र पाक में हो, तुम किसी और की मजलिस में नहीं। ये आमिना के लाल की मजलिस है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मजलिस है, ये रसूलों के इमाम की मजलिस है। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ इंशाअल्लाह उनकी मजलिस में जो बारिश के कतरे तुम्हारे जिस्मों पे पड़ेंगे कल तुम्हारी कब्रों में चमकेंगे, हशर में इंशाअल्लाह तुम्हारी सिफारिश और शफाअत का सामान बन जाएंगे।
बारिश को इंतजार है कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर हमारा दौर शुरू हो, मगर तुम बारिश से कह दो अभी हमारा ही दौर चल रहा है, मुस्तफ़ा के गुलामों का दौर चल रहा है। और इंशाअल्लाह ये बारिश थक हार के बैठ जाएगी, थक हार के बैठ जाएगी। तुम मोमिन हो, नबी के गुलाम हो, इधर उधर जो खड़े हो सब यहाँ आके बैठ जाओ। बारिश थम चुकी है, ये पार पार जनाबे वाला इम्तिहान ले रही है, मगर खुदा की कसम तुम भी साबित कर दो कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, जो तूफानों से न डरे, जो सैलाबों से न डरे, जो जमीनों से न डरे, आसमानों से न डरे, मशकीज़ें फटते हुए मशकीज़ों से न डरे, जो तड़पती हुई बिजलियों से न डरे, जो जनाबे वाला वक्त की फौलादी चट्टानों से न डरे। जिस गौसे आदम का नाम लेते हो, ये मेरा गौस है, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, हम उसके गुलाम हैं, वो गरीब नवाज अकेला, वो गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा अकेला, अज़्म और हौसला और इस्तेहकाम का वो मर्द आहन, जो वक्त की जनाबे वाला, वक्त की बड़ी 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 जबरी इस्तिबदादी ताकतों के सामने खुदा की कसम अज़्म और इस्तिकामत का पहाड़ बना रहा। हम उस ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम हैं। निज़ामुद्दीन का शहर है, दिल्ली कोई मामूली शहर है, ये निज़ामुद्दीन का शहर है, ये खुदा की कसम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शहर है, ये जनाबे वाला अमीर खुसरो का शहर है, ये खुदा की कसम हजारों अल्लाह के महबूब बंदों का शहर है। इस शहर में बारिश आज हमारा इम्तिहान लेती है, तो खुदा की इज्जत की कसम हम इस बारिश को ये 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके दिखाते हैं कि तू यहाँ आके उतर के दिखा। जब तक तुम बैठे रहोगे हिम्मत नहीं है इंशाअल्लाह बारिश की, ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है, ये रसूल पाक की गुलामी है। खुदा की कसम कहीं बड़ी अजीब बात है, सुल्तानपुर के लोहार दकन में मैंने एक हदीस पढ़ दी थी, वो भी दिन मुझे याद आ गया। आज जिला सुल्तानपुर का लोहार दकन था, देवबंदी भी थे, सुन्नी भी थे, बारिश की जरूरत थी जनता को, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, मेरी जबान से निकल गया आज, और बहुत बड़ा दावा मैंने कर दिया, हालांकि मुझे इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए था, मगर ये नबी है जो अपने गुलामों की लाज रखता है, मेरी जबान से ये ताब निकल गया कि आज हर हाल में बारिश होगी। एक ऐसी हदीस पढ़ूंगा कि हदीस पूरी नहीं होगी और बारिश हो जाएगी। अल्लाह की कसम अफसोस भी हुआ ये जुमला बोलने के बाद में कि मैंने कितना बड़ा दावा कर दिया है। बहुत हंसेगा देवबंदी, बहुत हंसेगा देवबंदी, अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत हंसेगा देवबंदी। तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम खाता है इमरान हनफी, सुल्तानपुर का लोहार दकन अभी हजारों लोग जिंदा हैं, जाके पूछ लो वहां पे। हजरत मोहतरम मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी, हदीस अभी मुकम्मल न हुई थी, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अभी हदीस मुकम्मल न हुई थी। चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगी, देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश लगा के जैसे बादलों के मशकीज़ों के मुंह फट गए हों, मिनटों सेकंडों में पूरे जलसे का माहौल जलमगन हो गया। नारे तकबीर और नारे रिसालत की आवाजों से पूरा मैदान गूंज गया और मुझे ये कहने का मौका मिल गया कि ओ देवबंद वालों, जब नबी की बात में इतना दम है तो उनकी जात में कितना दम होगा। हजरत मोहतरम कभी बारिश की जरूरत हो तो वो हम हदीस से बढ़ कर सुनाएं, और आज हमारा दावा है इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे तो खुदा की कसम बारिश की हिम्मत नहीं है कि नबी के गुलामों को डिस्टर्ब कर सके। अल्लाह अल्लाह आपको आबाद रखे, रखे, दो जहां में खुदा लाज रखे। मगर हम जनाबे वाला बस चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा इम्तिहान का ज़्यादा इम्तिहान देना ना पड़े। शैतान बार बार आपसे भी कहता होगा भीग जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, डूब
डूब जाओगे, सैलाब आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौत हो जाए। इससे पहले कि तुम रोड देख लो, इससे पहले कि तुम रोड देख सको, कब्रों में चले जाओगे। इसलिए जाओ पहले रोड देख के आओ, भीगने का बहाना करके रोड देख के आओ। कहीं ऐसा ना हो कि रोड देखने की तमन्ना दिलों में लिए, ये हसरत दिलों में लिए तुम कब्रों में चले जाओ। लाख शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा करे दिल्ली वालों, मगर जनाबे वाला सच्चाई, हकीकत और फैक्ट ये है कि नबी का गुलाम वसवसे पैदा करने वाले शैतान की गर्दन मरोड़ देता है और ये साबित कर देता है कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। वो मदीने वाला मुस्तफ़ा, उसका जो मिजाज है वही मिजाज बगदाद वाले का है। तबीयत दोनों की एक है। वो नबियों का इमाम है, ये वलियों का इमाम है। उसके इल्म का जवाब नहीं, इसके इल्म का जवाब नहीं, उसके हिल्म का जवाब नहीं, बगदाद वाले के हिल्म का जवाब नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, वो मदीने वाला मक्का छोड़ के मदीना बसाता है ताकि इस्लाम फैल जाए, ताकि इस्लाम फैल जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बगदाद वाला जीलान छोड़ के बगदाद बसाता है ताकि इस्लाम फैल जाए। मदीने वाले के जिस्म से हर वक्त खुशबू फूटती थी। अल्लाह आबाद रखे आप हजरात को, सर सब शादाब रखे। इन बच्चों को खड़ा रहने दो, शैतान को दूसरा मौका मत दो। अल्लाह का शुक्र है कि मौला अज़्ज़ा व जल्ला ने हम नबी के गुलामों की लाज रख ली। और आज तो हमने ये तय कर लिया था, हालांकि बारिश थम गई, मगर हमने ये तय कर लिया था कि आज या तो आज आर पार की है, या आर पार की है, या तो भीग के नबी के गुलाम मुस्तफ़ा का जलसा सुनेंगे या बारिश ही नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, हाँ बेशक ऐसे जलसे कभी कभी होते हैं, मज़ा उन जलसों में कहाँ जो जलसे खुशकी में हो जाते हैं। तूफान उठे तो मज़ा आता है, आंधियाँ चले तो मज़ा आता है, तूफान उठे सैलाब आए और आसमानों के बादलों के मस्कीदों के मुंह फट जाएं और फिर मुस्तफ़ा का जिक्र करने में मजा आता है। तुम्हें ऐसे जलसे बार बार कहाँ मिलते हैं? ये तो कभी ऐसा होता है साल में या 50 साल में एक बार ऐसा होता है कि बारिश में भीग के मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाता है। हज़रात मोहतरम, खुशकियों में सब जलसे कर लेते हैं, मगर जनाबे वाला असल घड़ी तो ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र खैर हो और जनाबे वाला बारिश उतरती हो। बहरहाल बारिश ने अपना रास्ता बदल लिया है, हम भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, बगदाद वाले के जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदीने वाले के जिस्म से ऐसी खुशबू फूटी, ऐसी खुशबू फूटी मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म से। गौस का पहले रुतबा देख लो, फिर मैं रज़ा का रुतबा दिखाऊंगा और फिर तुम्हारी पूरी कॉन्फ्रेंस को जनाबे वाला, पूरी कॉन्फ्रेंस को मैं, पूरी कॉन्फ्रेंस का मजमुआ और पूरी कॉन्फ्रेंस का इश्तिराक पेश करके आपसे इजाजत लूंगा। हजरत मोहतरम, वो मदीने वाला नबी है, ऐसा महका कि बरेली वाले आशिक सादिक ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अरे क्यों नहीं महके वो महकने वाला? सुन लो लोगो सुन लो, इसलिए महका है वो कि लब फूल दहन फूल, रकन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। महकने वाला महक गया, गलियों से निकल गया तो गलियां महकती रहीं, मस्जिद में आ गया तो खुदा की कसम नमाजियों ने बजाय इमाम की तरफ मुंह करने के उन्हीं की तरफ मुंह कर लिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक दिन तबीयत ज्यादा अलील थी, हुजरे से निकल न सके, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे थे। वाह 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 से बोलो जोर से, अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कभी नहीं कहा कि अली से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं, जब भी कहा अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। आज
लोग जनाब वाला अली 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 की झूठी मोहब्बत में सिद्दीक अकबर की शान को शान में तरीदा तहनी करना चाहते हैं, उमर फारूक आजम की शान के ताने बाने उधेड़ना चाहते हैं। राफजियत की हवाएं चल रही हैं, खानकाहों से, झूठे मदरसों से, नापाक कलमकारों से, बदतमीज खतीबों से, इन खानकाहों के झूठे मक्कार अय्यार जालिम दरिंदे वहशी जंगली पीरों से कहना चाहता हूँ, अबू बकर है, अली अली है, उमर उमर है, अली अली है, उस्मान उस्मान है, अली अली है, सिद्दीक। कभी नहीं कहा लाइफ में लाइक रिकॉर्ड लो, या तो कहा है कि अब्दुल रहमान से कहो नमाज पढ़ाएं जोर से, या फरमाया है सिद्दीक से कहो मुरले अबी बकर नहीं युसल्ली बिन्नास। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे हैं, नमाज हो रही है, इफाका हो गया है, गुलाम दो अंदर हैं। जब आँख मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोल के अपने ग़ुलामों से पूछा, कहाँ हैं मुसलमान, कहाँ हैं मेरे ग़ुलाम? अर्ज़ किया सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। कहा कौन पढ़ा रहे हैं? कहा सिद्दीक पढ़ा रहे हैं, आपके ग़ुलाम पढ़ा रहे हैं। कहा मैं भी देखना चाहता हूँ अपने ग़ुलामों को। मस्जिद में तशरीफ़ लाए, साइड से आए, जैसे ही साइड से आए खुशबू फैल गई मस्जिद में। जैसे ही खुशबू फैली है, पिछले नमाजियों ने हुजूर को देखना शुरू कर दिया। हम कहते हैं इस्तिक़बाल क़िबला शर्त है, मगर यहाँ तो मुँह चेहरा हट गया है। जनाबे वाला चेहरा, इधर से नबी आ रहे हैं, इमाम साहब उधर को मुँह करके नमाज पढ़ा रहे हैं, पिछले नमाजी नबी को देख रहे हैं। खबर जब जनाबे वाला मस्जिद में खुशबू फैलती चली गई, फैलती चली गई, शुदा शुदा सब सफ़ों को पता लग गया, और फिर धीरे धीरे इमाम साहब को भी पता लग गया कि मुस्तफ़ा आ गए हैं। तो पहले तो सब नमाजी ही देख रहे थे, अब जनाबे वाला इमाम साहब अकेले ही बचे थे जिनका चेहरा उधर था काबे की तरफ। मगर अब जब खुशबू, भीनी भीनी खुशबू ने पूरा माहौल ही बदल डाला, तो इमाम साहब किरत करते ही करते हुजूर को देखने लगे। 2 रकत नमाज हो गई। इमाम कोई मामूली इमाम नहीं, इमाम कोई मामूली इमाम नहीं, इमाम इस्लाम का पिलर है, इस्लाम का सुतून है, इस्लाम की जान है, इस्लाम की शान है। वो अबू बकर जिस अबू बकर के बारे में हुजूर ने फरमाया सबका बदला चुका दिया है मैंने, मगर अबू बकर का बदला चुका ना सका हूँ। हज़रात मोहतरम वो अबू बकर जिस अबू बकर ने अल्लाह की कसम जान दे दी नबी के नाम पे, माल दे दिया नबी के नाम पे, औलादों के सौदे कर दिए नबी के नाम पे, जिसने बाप को बाप न समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो मुस्तफ़ा की गुलामी में नहीं तो बाप को बाप न समझा, और बेटा अगर नबी की गुलामी में नहीं तो बेटे को बेटा ना समझा। वो खुदा की कसम, अब मुस्तफ़ा जान रहमत को देखते ही मैं ज़रा थोड़ा आगे बढ़ूँगा, तुम घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं। मुझे आज मदीना, बगदाद और बरेली की तरफ जनाबे वाला जाना है। सिर्फ 3 हैं, क्योंकि मैं ऐसे गौस और रज़ा ही रह गया। अगर गौस और रज़ा से पहले नबी गौस और रज़ा होता तो और मज़ा आता, मगर मैंने गौस और रज़ा से पहले ज़रा नबी भी जोड़ लिया है जनाबे वाला। इसलिए मैं 2-3 में इश्तिराक बताऊँ और उसके बाद अपनी बात को जनाबे वाला, अपनी बात को पूरा करके अलविदा लूँगा। अलविदा आपको अलविदा कहूँगा। मैं हज़रात ये कहना चाहता हूँ आपसे, अब इमाम साहब भी नबी को ही देख रहे हैं। 2 रकतें हो गई हैं, नमाज 4 नियत 4 रकत की है। अब जैसे ही नबी को देखा, पीछे हटने लगे इमाम साहब, पीछे हटने लगे इमाम साहब। तो मेरे नबी ने हाथ उठा के सिद्दीक़ अकबर की तरफ हाथ उठा के
बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या नज़र नहीं पड़ती ईमानों को? क्या नज़र नहीं पड़ती ऐसी हदीस हैं? और ऐसी हदीसें वो कहाँ पढ़ते हैं? वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते हैं कि नबी बाजार में चले जाते थे। वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते हैं कि नबी अपने कपड़े खुद सी लेते थे, हैं? वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते, ऐसी कहाँ पढ़ते हैं कि उनके पायनाज अर्शे आज़म पे चले गए? ऐसी कहाँ पढ़ते हैं कि उन्होंने उंगली का इशारा किया तो चमकते हुए सूरज, चमकते हुए चांद को दो टुकड़ों में बांट डाला, कलेजा चांद का चीर दिया? ऐसी हदीसें कहाँ पढ़ते हैं वो? ऐसी हदीसें पढ़ते ही नहीं। खुदा की कसम, क्या ये हदीसों में, इन हदीसों पे नजर नहीं जाती? क्या उन्हें जनाबे वाला इस शान का पता नहीं? मुस्तफ़ा की शान की बातें करो तो उनके चेहरे सूख जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, और चेहरे चाइना का बटुआ, सूखी हुई किशमिश और छोहारा टाइप हो जाते हैं। अरे ओ सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम से चेहरों को गर्दालूद बनाने वालों, किशमिश और छोहारे का रूप देने वालों, सिद्दीक़ अकबर जब पीछे वो हटना शुरू करते हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ का इशारा किया, इरशाद फरमाए, इब्न या अबू बकर, इब्न या अबू बकर, अबू बकर पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। इसका मतलब इब्न उलमा मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि 2 रकत हो गई, 2 और पूरी कर लो। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कहो। मैंने सिद्दीक़ अकबर से आलम ख्याल में पूछा, हुजूर चेहरा तो हट गया था, तो नमाज तो ख़त्म हो गई होगी? बोले ख़त्म? बोले नमाज और मजबूत हो गई। उमर बोले नमाज और मजबूत। उस्मान गनी ने कहा नमाज और मजबूत। आज का मुल्ला किताबों में लिखे कि अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। वो क्या इन हदीसों को नहीं पढ़ता कि पूरी की पूरी जात सामने है, ख्याल नहीं, पूरी की पूरी जात सामने है। चतुर्वेदी साहब, पूरी की पूरी जात सामने है, मगर जनाब वाला उस्मान गनी कहते हैं और मजबूत। अली पाक ने कहा और मजबूत, हसन हुसैन हसनैन करीमैन ने कहा और मजबूत, सहाबी बोले और मजबूत, ताबीन ने कहा और मजबूत, मुज्तहिदीन ने कहा और मजबूत, अइम्मा ने कहा और मजबूत, नुक़बा नुजबा ने कहा और मजबूत। मैंने कहा कैसे हो गई मजबूत? चेहरा तो हट गया था। तो कहने लगे उधर से ही तो हटा था, उधर काबा था और इधर साइड में काबे का भी काबा था। बरेली वाला सच कह गया, हाजी आओ, शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें इतनी खुशबू आती थी कि गलियां महक जाती थी। अब बगदाद वाला, वाह, अरे बगदाद का गौसे आज़म ऐसा महका, एक दिन उसी महक में शहंशाह बगदाद मेरे गौसे आजम ने अपनी जबान से कह दिया, अपनी जबान से कह दिया, हाजा वजूद जद्दी। जोर से बोलो, जोर से। ये मेरे जद्दे अमजद का वजूद है, मेरा नहीं। गौसे आजम कहते मेरे नाना का वजूद है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इल्म दिखाऊंगा टाइम लगेगा, इसलिए जनाब अब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। मुस्तफ़ा का इल्म दिखाऊं पहले, अगर कहो तो दिखाऊं इल्म मुस्तफ़ा जाने रहमत का। मुस्तफ़ा का इल्म ऐसा है कि इल्म फैला ही उनकी वजह से है। नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी हो तो दिखाओ रे दुनिया में, कोई कॉलेज दिखाओ। आज शिक्षा 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 शिक्षा, कान पक गए शिक्षा शिक्षा सुन सुन के। नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी दिखाओ, नबी से पहले कोई कॉलेज दिखाओ, नबी से पहले कोई सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटर कॉलेज दिखाओ, नबी से पहले कोई मोटरसाइकिल, साइकिल, माइक दिखाओ। नबी ये पाक 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, और 1400 साल पहले किसी ने बाइक चलाई हो तो बताओ, किसी ने बाइक बनाई हो तो बताओ, किसी ने साइकिल मोटरसाइकिल चलाई हो तो बताओ, कोई जनाब रॉकेट किसी ने बनाया हो तो बताओ, किसी ने हवाई जहाज बनाया हो तो बताओ, किसी ने पेट्रोल निकाला हो तो बताओ, किसी ने 50 मंजिला इमारतें
बनाई हो तो बताओ, किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया हो तो बताओ, किसी ने सैटेलाइट में कोई रह के आया हो तो बताओ, कोई चांद पे गया हो तो बताओ। नबी पाक से पहले चांद पे कोई नहीं गया, नबी से पहले माइक किसी ने नहीं बनाया, नबी से पहले कैमरे नहीं बने, नबी से पहले सैटेलाइट में जाने का सपना नहीं देखा गया, नबी से पहले 50-50 मंजिला इमारतें खड़ी नहीं हुई, नबी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर नहीं, नबी से पहले 1400 साल पहले जनाबे वाला न नोट जब्बो न बोटनी है, न फिजिक्स है, न जियोलॉजी है, न बायोलॉजी है, न मैथमेटिक्स है, न मेडिकल है, न कंप्यूटर है, न रेखा गणित, न बीज गणित, न अंक गणित, न फला गणित, न फला गणित। कोई गणित हो तो लाके दिखाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले जनाबे वाला लाओ कोई इल्म मुदव्वन हुआ है मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले। आज जनाबे वाला शिक्षा की बातें करते हैं बहुत सारे लोग, शिक्षा में पीछे रह गए, शिक्षा में पीछे रह गए। अरे जनाबे वाले एक यूनिवर्सिटी का नाम सुनाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद है। दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं ये सारी की सारी नबी के बाद बनी हैं, विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1000 ईयर्स, या तो 1000 साल या 1500 साल के अंदर बनी है दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या पहले इंसान न थे? क्या वो नहीं कर सकते थे MBBS? क्या वो नीट का पेपर नहीं दे सकते थे? क्या वो इंजीनियर नहीं हो सकते थे? वो बीटेक एमटेक फलाटेक नहीं हो सकते थे? वो नहीं हो सकते थे BSc MSc? वो प्रोफेसर साहब नहीं हो सकते थे? वो PhD नहीं कर सकते थे? 1400 साल पहले किसी ने PhD नहीं की, 1400 साल पहले किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया, 1400 साल पहले कोई MBBS ना हुआ, 1400 साल पहले कोई MD नहीं हुआ, 1400 साल पहले कोई माइक नहीं बना, 1400 साल पहले रेल का इंजन नहीं बना, 1400 साल पहले ट्रेन प्लेन नहीं बनी। वो नहीं कर सकते थे। 4500 साल जी गए ऐसे ही अंधेरे में, 4500 साल जी गए। तुम 1400 साल में जमीन से उठे आसमान पर पहुंच गए। बहुत उम्दा हजरत, हक अदा कर दिया। वो 12 फीट के, वो 13 14 फीट के तुम्हारे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देते, वो कच्चे घरों में ही गुजर गई, घर न बना सके, 2 3 4 मंजिला इमारत न बना सके। ये 5 फीट का 5.5 फीट का है, 5.5 फीट का आदमी कहाँ से कहाँ चला गया? 5.7 का, 5.8 का, 5.6 का, कहाँ से कहाँ चला गया? जनाब वाला पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12 फीट का आदमी कह रहा था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर लिया, और उसमें इतनी ऐसी डांट लगा दी कि हवा निकल ना सके। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास निकाल लिया तो खड़े ही खड़े पंचर लगा दिया 5.5 फीट के आदमी ने। ये जनाब 12 फीट का आदमी ना कर सका। क्यों ना कर सका? क्योंकि इल्म नहीं था उसके पास। क्यों नहीं था उसके पास इल्म? अब तवज्जो चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता था वो सुन लो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनके पास इल्म नहीं था, इसीलिए उनके पास विकास नहीं था। विकास होता है तो इल्म होता है, जब इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है तो इम्प्रूवमेंट होता है, इल्म होता है तो तरक्की होती है, इल्म होता है तो डेवलपमेंट होता है। इल्म नहीं विकास नहीं, इल्म नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं। नो नॉलेज नो इम्प्रूवमेंट, नो नॉलेज नो ज्ञान, ज्ञान नहीं डेवलपमेंट नहीं। जनाबे वाला इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जनाब इल्म हासिल करना होगा, इल्म नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं। अब जनाब बिला शुभ बगैर किसी एक लम्हे की देर लगाए बगैर मुझसे सुन लो, पीछे नबी से पहले किसी भी नबी की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था। इल्म तो दिया था मगर सिर्फ नबियों को दिया था या सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया था, मगर जनता
जनता को इल्म नहीं दिया था, जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया था, इसीलिए जनता वाले कोई स्कूल खड़ा ना कर सके, जनता वाले वो जनाब कोई माइक ना बना सके, लाइट ना बना सके, जनता वाले ट्रेन प्लेन न बना सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म को कॉमन नहीं किया था, इल्म को कॉमन नहीं किया था। 4500 साल इल्म कॉमन नहीं हुआ, इसीलिए विकास न हुआ। और जैसे ही नबी आए, मुस्तफा के इल्म को नापने वाले मीटर चलाता है मुस्तफा के इल्म पे पागल, बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल। इतना नहीं था, इतना था, इतना नहीं था, इतना था। दुनिया अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताती है। और ये कलमा पढ़ने वाला बेगैरत हर वक्त नबी पे नबी में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में पूरी जिंदगी हो गई। ऐसे ही करते करते दुनिया ने अपने आइडियलों को लाजवाब कहा। हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। और जब इससे पूछा गया कैसे थे, तो कहते इल्म गैब नहीं था, पावर नहीं था, फला नहीं था, फला नहीं था। बरेली वाले आला हजरत से किसी ने पूछा था कि आपके आइडियल कैसे हैं, बताओ इमाम अहमद रजा। तो बरेली वाले बोले तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा देखो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चलवा देख लो। तड़प के बोले थे बरेली वाले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसलो जल्दी जल्दी सुनाओ, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसलो तो मिसाल ले। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ओ लोगों, अब जब बात बताने जा रहा हूं वो बात जनाबे वाला इस जलसे से ताल्लुक रखती है, इस जलसे के मौजू से ताल्लुक रखती है, इसलिए बताना चाहता हूं। बात बहुत बड़ी है, 1 मिनट में सजा के तुम्हें 400 पेज की किताब मैंने 1 मिनट में सुना दी है। अब जनाबे वाला इस 1 मिनट के अगले 25 सेकंड के अंदर इस बात को दिमाग में बैठाना है। दिमाग में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुस्तफा जाने रहमत का इल्म देखो बे, देखो अल्लाह की मर्जी थी। अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, अभी मैं ज्ञान को कॉमन नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? अभी नहीं करूंगा। मसीहत ने कहा अभी नहीं करूंगा, पहले धरती के सीने पे मेरा महबूब आएगा, मेरा रसूल आएगा। पहले मोहम्मद, बाद में उजाला, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर बाहर, पहले मोहम्मद, पहले मोहम्मद फिर बाहर, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति। यही वजह हुई कि नबी आ गए, जमाने पे छा गए, 12 रबीउल अव्वल को आ गए, जमाने पे छा गए। बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब जवान हुए और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफ़ा से, वो गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए मीर विहार वालों, देखा बारिश गुल हो गई, हवा छोड़ गई, देखा एलपीजी जब लीक करे है तो आग बने है, और जब सीएनजी लीक करे है तो पानी बने है, और जब बारिश रुखसत हो तो हवा छोड़ के जाती है कि लो चलो। देखा तुमने, देखा तुम्हारे आज़म हौसले के सामने कुछ पांव टिके और हवा चल रही है कितनी प्यारी प्यारी। अगर पूरी रात सुनाऊं तो सुनते ही रह जाओगे, सुनते ही रह जाओगे। हाथ उठाओ कितने लोग रात भर बैठे रह सकते। माशाल्लाह, आए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रखे। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा देर तक तुम्हारे हाथ उठवाए नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, अभी बातें करने की हैं। ये बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है आज हम, और इस बात में एक बात और छुपी हुई है, वही
जो इनके सीनों में कुरान तुमने रखा है। जामियातुर रज़ा, क्या नाम रखा है मदरसे का? जामियातुर रज़ा, अल जामियातुर रज़ा नहीं, पोस्टर में गलत लिखा है अल जामियातुर रज़ा, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। जामियातुर रज़ा, नूरुल उलूम, नूरुल उलूम, जिससे के देखा कुरान शरीफ इनके सीने में। क्या हाल बना दिया तुमने कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ को तुम तो कुछ समझते नहीं है। कोई वैल्यू है तुम्हारे पास कुरान शरीफ की? नो इमेज कुरान शरीफ की कोई है इमेज तुम्हारे पास? तुम पढ़ते हो कुरान शरीफ? नहीं पढ़ते। तुम कुरान शरीफ पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। तुम्हारी माएँ बहनें घरों के अंदर कुरान पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हैं, बहुत कम पढ़ती हैं, मगर जो पढ़ती हैं उनका हाल बड़ा बुरा है, बहुत बुरा है। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी, 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही हैं। काबिल तो कलम लकाला, हिज्जों से ही पढ़ा बहनी ने। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 80 साल की हो गई तो हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर बहन के हिज्जे खत्म नहीं हुए। कभी रवानी पैदा नहीं हुई। गीबत में देखो कैसी कचर 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 से सवाल चलती है, कैची की तरह। कह नहीं रहते कि एक ही सांस में 7 नस्लें साहब, मगर कुरान में 80 साल की हो गई तो भी वही हालत है। हिज्जों से ही पढ़ा पूरी जिंदगी। अत्याचार किया है कुरान पे तुमने भी और तुमने भी, और दुनिया तो कर ही रही है अत्याचार। मगर तुमने कुरान को समझा क्या यही कि अब्बा मर रहे हैं, इमाम साहब को बुला लो और सूरह यासीन पढ़वा दो। अम्मा मर रही है, सूरह यासीन पढ़वा दो। बुखार आ गया, इमाम साहब से फुकवा दो। कोरोना हो गया, दम करवा दो। पीर साहब से कहो फूंक मार दो, पीर साहब से कहो फूंक मार दो। और पीर तो बहुत उल्टे सीधे फिर रहे, के रही हो, जालिम हैं, दरिंदे हैं, बड़े बड़े, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक नहीं रखते। ऐसे झूठ मियाँओं से बचियो। अल्लाह ने हमारे हिस्से में अभी सच्चे मियाँ सलामत रखे हैं, अभी सच्चे मियाँ मौजूद हैं, इसलिए झूठे मियाँओं से खास तौर से बच कर रहना। ये झूठा मियाँ आवारा, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है, अभी सब कुछ ठीक कर देगा। हज़रात मोहतरम, में आज की इस मजलिस में जहाँ इल्म एजुकेशन और शिक्षा की बात करना चाहता हूं, वहां मैं नबी के इल्म की बात करना चाहता हूं। वहां यह भी बताना चाहता हूं कि जिस कुरान को तुमने नजरअंदाज कर डाला, इस कुरान की वैल्यू क्या है। तो जनाबे वाला, जब मेरे नबी हो गए 40 बरस के, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जब 40 बरस के हो गए पैगंबर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब, आजा, आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ मेरे महबूब, आ गए मुस्तफ़ा, गारे हिरा में आ गए नबी। जब गारे हिरा में आ गए नबी तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, जरा जोर से, हजरत जिब्राइल आए और कुरान की पहली सूरत लेके आए। कौन सी थी वो पहली सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखना इस बात को, बिस्मिल्लाह, वो याद रखना और जवाब देना उन लोगों को जो पूछते हैं व्हाट द बेनिफिट ऑफ द कुरान टू दिस मैनकाइंड। पूरी दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है? कुरान का फायदा क्या है पूरी दुनिया के लिए? ये सवाल का जवाब है। ये आए जिब्राइल, पहली सूरत लाए, कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली सूरत, पहली घोषणा, पहली सूरत, पहला फरमान, पहली सूरत, पहला डिवाइन स्टेटमेंट, पहली सूरत, पहला शाही फरमान, पहली सूरत और पहला ऐलान। क्या ऐलान? अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग इस आयत का मतलब ये है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि आज हमने, गौर से सुन लो, आज हमने मानव समाज में, आज हमने मुसलमानों में नहीं, आज हमने मानव समाज में, सबका साथ सबका विकास, मानव समाज, आज हमने मानव समाज में
इल्म का उजाला आम फरमा दिया। कुरान आया, इल्म का उजाला फैला। कुरान आया, इल्म का उजाला अल्लाह ने कॉमन कर दिया। कुरान के आते ही फिर इनकलाब आ गया। देखो कैसा इल्म फैल गया। ये देखो जेम्स वाट हैं, निकम्मे हैं, स्कूल जाते नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहे हैं। ये मार्कोनी है, ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा इल्म फैला कि सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट में ही बैठ के रह गई, और जब वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने रही, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। क्यों बंद करवा रही है? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। हज़रात मोहतरम कहा दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद कर लिए तो फिर कहने लगी, वी सॉ वार्म सैटेलाइट, आज तक पड़ा हुआ है, इस पे देख लेना, इस इंजन पे, सर्च इंजन पे। कहती हैं, वी सॉ वार्म सैटेलाइट, ऑल द अर्थ ऑल वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबाउट डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। जोर से आई हैं, ऊपर से गवाही लेके आई हैं बड़ी प्यारी। चांद से आए थे तो भी नबी की खबर, सैटेलाइट से आए थे, ये कहते हुए आ रहे हैं, ब्लैक एंड डार्क। ऊपर सैटेलाइट से हमने जमीन को देखा, जमीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, तमाम के बजे लेकिन हमारा निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकाम ऐसे देखे हैं जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा, जी कौन से थे वो 2 मकाम जहाँ उजालों के धारे फूट रहे थे? तो कहती है, हो लोगो, जहाँ वो 2 मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है, दोनों 2 मकामों पे देखा है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। चांद से आए थे साइंस वाले तो नबी की खबर, सैटेलाइट से आए थे तो नबी की खबर। अब सुना है साइंस वाले सूरज पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं, 2700 डिग्रियों का लिबास सिलवा लिया है, जाएंगे। पहली बात तो सूरज पे जाना मुश्किल, और पहुंच गए तो आना मुश्किल, और अगर आ गए तो जीना मुश्किल, और अगर 1 सेकंड जी गए तो 1 सेकंड जी गए। उसी हाल में किसी ने पूछ लिया, व्हाट न्यूज फ्रॉम सन, सूरज से क्या खबर लाए हो? तो मेरा यानी इमरान हनफी का यकीन है कि जब सैटेलाइट से आए थे नबी की खबर, चांद से आए थे नबी की खबर, और जिस दिन सूरज से जिंदा और सलामत लौट के आ गए और दुनिया ने पूछा व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, सूरज से क्या खबर लाए हो, तो मुझे यकीन है कि ये साइंस वाले बरेली वाले मेरे आला हजरत का ये शेर पढ़ते हुए आएंगे कि या रसूल अल्लाह, फर्श पे तारा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे तारा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मोहम्मद 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 मोहम्मद, चारों तरफ मुस्तफा ही का जलवा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम नबी के इल्म की बातें करते हो, फैला ही नबी की वजह से है इल्म दुनिया में। न नबी आते न इल्म फैला होता, न नबी आते न कोई यूनिवर्सिटी बनी होती, न नबी आते न कोई कॉलेज बना होता, न नबी आते न सैटेलाइट पे कोई गया होता। नबी से पहले किसी को पता तक नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल आता है, किसी को पता नहीं था कि प्लेन भी उड़ाया जा सकता है। आज देखो जनाबे वाला एक आदमी दिल्ली से बैठता है और 1 घंटा 40 मिनट में मुंबई पहुंच जाता है। हज़रात मोहतरम, ये इल्म का कमाल है, ये इल्म का कमाल है, इल्म का कमाल है। और इल्म कमाल है मेरे कुरान का, और कुरान कमाल है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हज़रात मोहतरम, देखा तुमने कुरान कितने फायदे की किताब है, पूरी दुनिया के लिए शुभ चिंतक है कुरान शरीफ, वेल विशर है पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ सबका साथ सबके
के विकास का नारा लगाया है कुरान ने। कुरान में कहता है अल्लाह शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, अल्लामल इंसाना, लोगों के लिए, और रहमानो अल्लामल कुराना खलकल इंसाना, मानव समाज की बात करता है मेरा अल्लाह, मानव समाज की बात करे मेरा नबी, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाए। खुदा की कसम बगदाद का गौसे आजम, अजमेर का गरीब नवाब निजामुद्दीन अलाउद्दीन और क़यामत तक आने वाले जितने भी नबी के गुलाम हैं, खुदा की कसम कोई चेहरा देख के फैसला नहीं करता। आने वाला इनके दरवाजे पे उससे कभी समुदाय नहीं पूछा जाता, कास्ट नहीं पूछी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता है, बल्कि जो आता है अल्लाह वालों के दर से वही पा लेता है। वहां जनाबे वाला खुदा की कसम चेहरे नहीं देखे जाते। ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र हैं जहां चेहरे देख के फैसले होते हैं, मगर ये नबी के गुलामों का दरबार है, यहाँ चेहरे देख के फैसले नहीं होते। टाइम ज्यादा हो गया, तुम नबी के इल्म की बातें करते हो, खुदा की इज्जत की कसम ये है इल्म कि नबी की वजह से दुनिया में फैला। और जहां तक नबी के इल्म की बात करते हो तो मैं 1 मिनट लूंगा, इजाजत है? जोर से सुना दें, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ओहो टाइम बहुत हो गया है, चलिए बात को तमाम करते हैं। ये इल्म नबी की वजह से फैला। अब जरा बगदाद के गौसे आजम का इल्म देख लो, एक झलक, मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम का इल्म देखो तो देखते ही रह जाओ। उस जमाने में मदरसे में पढ़े हुए हैं बगदाद वाले, वैसे आजम मदरसे में पढ़े हैं और इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं मदरसे में। तुम तो मदरसों की हैसियत को जानते नहीं, मगर तुम जानते हो कि जितने भी वली हैं सब मदरसों के बेटे हैं, मदरसों के शहजादे हैं। हजरत मोहतरम जीलान, क्या नाम था उस मदरसे का? मदरसा निजामिया बगदाद का। मेरे गौसे आजम उसमें पढ़े और इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता से तो कुतबा, दरस्तुल इल्म हत्ता से तो कुतबा हत्ता तुम सुन नहीं रहे हो क्या? सुन नहीं रहे हो? सुन रहे हो? सुभान अल्लाह कहो। वनिल तुस्साद मिन मौलल मवाली, मैंने इतना इल्म हासिल किया मदरसे में, बगदाद वाले कहते इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुबे ज़माना बना दिया। कितना इल्म हासिल कर लिया। और जरा एक उदाहरण देता हूँ इल्म का जनाब वाला, एक उदाहरण सिर्फ, और वो सिर्फ 30 सेकंड पे आधारित होगा, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। इतना इल्म है कि एक मौलवी साहब जिन्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज था उस ज़माने में, उन्होंने जब मेरे गौसे आज़म की शोहरत सुनी तो वो भी इम्तिहान लेने की गरज से बगदाद वाले के दरबार में पहुँच गए। अब बगदाद वाले के दरबार में पहुँचे, उनका नाम था इमाम इब्ने जोजी, वो पहुँच गए दरबार में इम्तिहान लेने की गरज से। उस वक्त बगदाद के गौसे आज़म के चेहरे पे जमाल था, जैसे ही उन्होंने देखा चेहरे पे जलाल आया, और जलाल आने के फ़ौरन बाद आप गायब हुए, फिर तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाने के बाद में एक हाफिज़ कुरान वहाँ थे, उनसे कहा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करो। उन्होंने एक आयत पढ़ी और जनाबे वाला एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ने के बाद शहनशाह बगदाद ने उस आयत करीमा की तफसीर बयान फरमाई, आपने उसकी तफसीर बयान फरमाई। एक तफसीर हो गई, एक तफसीर आपने कर दी कुरान शरीफ की उस आयत की। तो इब्ने जोदी के साथ में जो एक साहब आए हुए थे, एक साहब जो आए हुए थे, उन्होंने इब्ने जोदी के कान में कहा कि क्या तुम्हें इस तफसीर का पता है? तो वो बोले हाँ मुझे पता है। तो मेरे गौसे आज़म ने दूसरी तफसीर बयान कर दी, तो कहा पता है? कि बोले पता है। तीसरी तफसीर, चौथी तफसीर, पांचवी तफसीर, यहाँ तक 15 तफसीरें बयान कर दी। एक ही आयत की 15 तफसीर है, ये इल्म वाले की शान है। कुरान की एक आयत की 15 तफसीर है। मगर इब्ने जोदी भी यही कहते रह गए कि हाँ मुझे पता, मुझे पता। मगर जब 16वीं तफसीर बयान की उसी आयत की, तो इब्ने जोदी बोले ये नहीं मालूम। 17वीं बयान की, ये नहीं मालूम। 18वीं बयान की, 25 बयान कर दी। 25, एक ही आयत की 25 इल्म चाहिए तफसीर कुरान बयान करने के लिए। आज तो जाहिल से जाहिल, बड़े बड़े जाहिल कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं, जिन्हें अलिफ से लट याद नहीं वो कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अरे हम
हम मौलाना हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने कुरान में ऐसा पढ़ा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। जाहिल एक दिन नहीं गया मदरसे में और जनाब वाला कुरान में अपनी तरफ से तावीलें पेश करता है। हज़रात मोहतरम, हाँ अल्लाह ताला खैर करे, आज का वक्त बड़ा अजीब वक्त है। हज़रात एक 25 तफसीरें, 27 तफसीरें, 28 तफसीरें कदमों में गिर गए इब्ने जोजी कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कपड़े फाड़ लिए इब्ने जोजी ने कि सरकार मुझे माफ कर दीजिए। तो बगदाद के गौसे आजम ने अपने जुब्बे के बटन खोल दिए और बटन खोल कर जलाल में फरमाया, जोजी ये तो काल की तफसीरें हैं, अब जरा हाल की तफसीरें भी सुन ले। हज़रात मोहतरम पागल से हो गए, वो कहने लगे हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जलाल जब ठंडा हुआ तो गौसे आजम ने माफ कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कैसा समंदर है इल्म का बगदाद वाला। अब जरा जनाबे वाला चलते चलते जो खुद टाइम ज्यादा हो रहा है, फरमाइशों का दौर भी चलने लगा है, इसलिए मैं हज़रात अब बात को बढ़ाना नहीं चाहता। बस एक बात बताना चाहता हूँ, ये है मदीने वाले का इल्म, ये है बगदाद वाले का इल्म। और जरा बगदाद वाले के कदम पे पैदा होने वाले एक आलिम पाक बास को देखो, ये बरेली का शेरे नर है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया मेरे इमाम आला हजरत को, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कितना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि जनाब दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे चलने लगी और बरेली वाला यूनिवर्सिटियों के आगे आगे चलने लगा। हालांकि जाते जाते आपको इतना भी बता दूं कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। मेरी समझ में नहीं आया बोझ क्या है, अचानक मेरी नजर पड़ी तो ये बोझ सा लग रहा था। तो लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। मैं कहता हूँ कैसे पीछे रह जाता है? तुमने कुरान इसीलिए नहीं पढ़ा कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाएगा। तो तुमने कितनी तरक्की की है बताओ, कितनी तरक्की की? जब कुरान नहीं पढ़ा तो तरक्की तो की होगी तुमने, कितनी तरक्की की है? नोएडा की सारी फैक्ट्रियां तुम्हारी होंगी, फरीदाबाद की सारी कंपनियां तुम्हारी होंगी, कुरान नहीं पढ़ा। अरे तुम कैसे कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? यही देख लो बरेली वाला कुरान ही पढ़ा है, कभी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं, किसी हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में नहीं, किसी में नहीं, इंटर कॉलेज में नहीं, किसी कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं। या तो नबी का कुरान, या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा, या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा। और जनाबे वाला इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जियाउद्दीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में उलझ गया, जर्मनी जाने की तैयारी। किसी ने कहा जर्मनी बाद में जाना, एक मौलाना साहब रहते हैं बरेली में, जरा उनसे एक बार मिल लो। तो आके फाड़ के प्रोफेसर साहब वाले मौलाना, हाँ मौलाना। तो सामने वाला हाँ सामने वाला बोला हाँ मौलाना। अभी तुमने देखे ही कौन है मौलाना? जाके देखो बरेली में मौलाना। तुम भी हर आदमी को मौलाना नहीं समझते हो, जिसकी दाढ़ी और टोपी मौलाना 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 मौलाना। और हमारे स्टेजों का तो हाल अल्लाह की पनाह बहुत ही बुरा हो गया। अल्लाह इन नाज़िमों पर रहम करे, अल्लाह इन नाज़िमों पर रहम करे। इन्होंने हाफिजों को मुफ्ती बना डाला और जनाब इन्होंने फर्जी सैयदों को आले रसूल और औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। हालांकि ये नाज़िम लोग अगर औलाद गौसे आज़म ना कहते तो इनकी निज़ामत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाबे वाला, मगर इन्होंने 10 कदम आगे चल के औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। अल्लाह के बली आ गए, अल्लाह के बली आ गए। और नतीजा जनाबे वाला सब सामने है हमारे। आज अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, जो हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हज़रात मोहतरम यहाँ हाफिजों को मुफ्ती कह देते हैं। एक नाजिम ऐसा होना चाहिए, हाफिज है तो हाफिज कहो, आलिम है तो आलिम कहो, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहो, मुबालगा मत करो। और औलाद गौसे आज़म क्या होता है? अगर कोई असली सैयद भी है तो औलाद गौसे आज़म क्यों कह रहे हो सकता है वो गरीब नवाज की औलाद हो सकता है
कि वो गरीब नवाज की औलाद हो। मैंने आंखों से देखा एक असली शहजादा, मुकद्दस शहजादा, मैं नाम नहीं लूंगा, सैयदजादा, मेरा सरदार, मेरे सर का ताज, मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सुकून, वो शहजादा है। इधर जिला एटा का है, नाम नहीं लूंगा, समझ जाओगे, जिला एटा, हजरत मोहतरम, और मीम से शुरू होता है उसका शहर। मेरा सरदार है वो, एक स्टेज पे जलवगर है वो। नाजिम ने उन्हें देखते ही कहा, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। जलाल आ गया मेरे सरदार को। हकीकत कहता है वो, रियलिटी की बातें करता है वो, फैक्ट की बातें करता है वो, सच्चाई की बातें करता है वो। समाज में मुबालगा और गुलू की आंधियों की का बाजू मरोड़ना चाहता है वो। मेरे जनाब नाम ले लेता हूँ, चलो, आले रसूल, जिगर गोशे बतूल, फातिमा ज़हरा का, फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का फूल, जिसकी रगों में हुजूर का लहू दौड़ता है। पीरे तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुख़सार मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम, नाब गैर रोज़गार, नाब गैर रोज़गार, यक्ताए रोज़गार, हुजूर सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व ग़दना, सरकार सैयदना सैयद नजीब हैदर मियाँ, नजीब मियाँ मारहरा शरीफ स्टेज पे जलवगर हैं। नाज़िम स्टेज ने जनाबे वाला खड़े होकर कहा, औलादे गौसे आज़म। जलाल आ गया, इरशाद फरमा, क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है कि हम औलादे गौसे आज़म हैं? अरे हम गरीब नवाज की औलाद हैं। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। तो इन नाजिमों को किसने हक दिया? इन नाजिमों को पता है कौन किसकी औलाद है, मगर इन नाजिमों ने वो तूफान बदतमीजी मचा रखा है। यहाँ के नाजिम तो अच्छे हैं, मैंने जनाबे वाला यहाँ के नाजिम जो, इन्होंने तो मेरे बारे में भी जो ऐलान किया बिल्कुल मुख्तसर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जलसों में जनाबे वाला नहीं बोलना है, माइकों में नहीं बोलना है। जिसकी जो हैसियत है वो दो, मौलाना है तो मौलाना कहो, हाफिज है तो हाफिज कहो, मुफ्ती कहो, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहो। हजरत कौन रोकता है तुम्हें कहने से? मगर आज तुम भी हर एक को मौलाना समझते हो। ये जनाब दाढ़ी टोपी रख ली तो मौलाना, अरे हाफिज है तो हाफिज बोलो, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहो, आलिम है तो आलिम कहो, ताकि जनाब ये मिक्सिंग कहीं शरीयत इस्लामिया में मिक्सिंग का नतीजा ना हो जाए। एक मसला इमाम ने गलत बता दिया तो दूसरों को फोन लगा के पूछता है, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे। फोन का जमाना है, इसलिए वो लोग होश में आओ। हर एक मौलाना नहीं होता। प्रोफेसर से, प्रोफेसर ने यही कहा कि हाँ, प्रोफेसर से यही कहा गया कि हाँ मौलाना, देखे हैं तुमने अभी मौलाना? जाकर देखो बरेली में मौलाना, खुदा की कसम का उसने कहा, हो सकता शर्मनी नच्चा न पड़े। आ गया बरेली। जब बरेली आया तो मेरे आला हजरत से मुलाकात हो गई। आला हजरत से मुलाकात के बाद उनके कमरे पे भेजा गया तो जनाबे वाले मेरे इमाम ने फरमाया, बोल क्या है मसला? तो कहने लगे, ये है मेरी प्रॉब्लम। अभी बोल ही रहे थे कि मेरे इमाम ने रोक दिया, उसकी बात को कट कर दिया। कट करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरे, पूरा बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बयान करता हूँ, क्या यही है प्रॉब्लम? तो जनाब खुद बयान करते हैं। तो वो जनाब सर झुकाता है, कहता हाँ यही प्रॉब्लम है सरकार। तो आपने सेकंडों मिनटों सेकंडों में यूं धूल उड़ा दी पूरी प्रॉब्लम की, और मिनटों सेकंडों में ऐसा जवाब दिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कदमों पर गिर के ये कहना पड़ गया कि ओ बरेली के बड़े मौलाना साहब, जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वाले गौसे आजम का इल्म कैसा होगा? हज़रत मोहतरम, ये है वो इल्म जिसे अल्लाह ने इल्म लदुन्नी से मालामाल किया। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, ओनली 36 ब्रांच ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। इन बादलों को दौरा फिर शुरू हो गया है। हज़रत मोहतरम, इन्होंने भी कहा कि बहुत देर हो गई ना बैठे बैठे। ओनली 36 ब्रांच ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। मगर ये कुरान शरीफ पढ़ने वाला अकेला इमाम 36 नहीं, 48 नहीं, 50 नहीं, 45 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला है। इल्म का जवाब नहीं, इल्म का जवाब नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं। बारिश फिर तैयार है, जाने की तैयारी मैं भी करूंगा।
होगा। अभी तुम मत करना जनाबे वाला। ये देखो मैं उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अभी चतुर्वेदी साहब ने तुमसे मदरसे के लिए जनाबे वाला अपना दामन फैला के तुमसे भीख मांगी थी, मगर तुमने जनाबे वाला मदरसे को क्या दिया? मदरसे ने तुम्हें क्या दिया? ये देखो तुम्हारे माँ और बापों के लिए, तुम्हारे दादा दादी के लिए सदका जारिया का सामान दे दिया, 2 बच्चे दिए। मैं जनाब चंदा करना नहीं चाहता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से जितने भी लोग हैं संकल्प लो कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि वो तुम्हारी कब्रों में काम आ सके। तुम हशर में जाओ तो ये काम आ सके हजरात, और अगर ना बना सके तुम, आखिरी मरहला है, अभी तैयारी का जाने की कर ली, अभी बादलों को गुस्सा नहीं आया है, मगर तुम्हें आ रहा है क्या गुस्सा? मैं खत्म करूंगा तो तुम ऐसा करो, अच्छा चलते चलते मेरे 2 हाफिज गोद ले लो, 2 हाफिज गोद ले लो, चंदा मत दो, 2 हाफिज गोद अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से। कोई है जो एक हाफिज को गोद ले ले? हाफिज को गोद लेने का तरीका ये होगा कि अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से एक हाफिज कुरान पैदा करो मदरसे में। इनसे मौलाना रागिब से ये पूछो कि एक हाफिज कुरान पर कितना खर्चा आता है, तो ये बताएंगे कि एक हाफिज कुरान पे मिनिमम 10,000 रुपये का खर्चा आता है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दो इनको, और इनसे कहो एक हाफिज हमारी माँ की तरफ से, बाप की तरफ से बना दो। माँ खबर में सोती रहेगी, वो एक हाफिज बनेगा, 100 को पढ़ाएगा, 100,000 को, 1000 10,000 को, 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और 10 लाख 1 करोड़ को पढ़ाएंगे, और ये सदका जारिया का सिलसिला चलता रहेगा। माँ खबर में मुस्कुराती रहेगी और कहेगी मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम कर दिया, सिर्फ 10,000 रुपये में पूरा, जब तक क़यामत आएगी, जब तक जनाबे वाला सवाब का सिलसिला। कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो 10,000 रुपये दे और एक हाफिज कुरान को, सिर्फ 2 हाफिज ज्यादा नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई है जो एक हाफिज कुरान को गोद उठा ले? नेता लोग जनाबे वाला बस्तियों को गोद उठाते हैं, तुम नबी के गुलाम हो, तुम में से कोई है जो एक हाफिज कुरान को गोद उठा ले? हाजी अलहाज इज्जत माँ वाले जनाब अलहाज मोहम्मद कबीर साहब, बड़े जिगर गुर्दे वाले हैं हाजी कबीर, और निहायत संघर्ष किया हाजी कबीर ने। हाजी कबीर अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में चैन अता फरमाए, तुम्हें रोशन फरमाए। 10,000 रुपये एक हाफिज कुरान को गोद लिया। हाजी कबीर बहुत जिगर गुर्दे वाला आदमी है, अल्लाह हाजी कबीर को 2 जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर वहाँ तक हाजी कबीर ने ये हिम्मत की। और कोई है जो एक हाफिज कुरान को और गोद उठा ले जनाब वाला? सिर्फ 10,000 रुपये जनाब। कौन? अरे दिल्ली वालों, दिल वाले लोग हो तुम कुरान शरीफ के लिए और आने वाली नस्लों के सीनों में। माशाअल्लाह एक हमारा शहजादा मिल्लत का, हमारी कौम का बेटा, क्या नाम है, कमेटी के मेंबर हैं महबूब रजा, महबूब भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत, माशाअल्लाह महबूब भाई और मेरे हाजी कबीर महबूब भाई ने एक शहजादे को गोद लिया। अल्लाह महबूब भाई तुम्हारे माँ बाप पर रहम फरमाए, तुम पर रहम फरमाए, नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत अता फरमाए, उजाले बख्शे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, तुमने 2 हाफिजों को अल्हम्दुलिल्लाह गोद लिया है। और जनाब चलते चलते जबान से तो 2 ही निकला, मगर मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरवे बहा दिए है कोई और यहाँ से लेकर वहाँ तक जो जनाब हाजी कबीर और महबूब रजा की सफ में शामिल हो जाए? दुनिया में तो बहुत रेस करते हो, आखिरत के कामों में रेस करके दिखाओ। है कोई रेसर यहाँ? है कोई रेसर जो हाजी कबीर और महबूब रजा की तरह कह दे कि एक हाफिज कुरान मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से, एक हाफिज कुरान? कोई है? सिर्फ एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह क्या चेहरे पे नूरानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की सुन्नतों से सजा हुआ चेहरा, और कितना खूबसूरत चेहरा है। अल्लाह इस चेहरे के नूर को सलामत रखे और नजर से बचाए रखे। शहनवाज मास्टर हैं, मास्टर हैं, KGN ग्रुप के मास्टर हैं और बहुत नूरानी चेहरा है। अल्लाह दोनों जहान में खुशहाली दे, चैन दे, सुकून अता फरमाए, करार दे, बीमारी से शिफा दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। एक शहजादे को शाहनवाज भाई ने गोद उठा लिया। मास्टर हैं, ऐसा होना चाहिए, मास्टर भी हो तो ऐसा जिसका दिल जगमगाता हो। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह इस बड़े मजमे में हो सकता कहीं से और हाथ उठा हो शाहनवाज भाई की तरह। मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी का हाथ और उठा है क्या? ये मेरी आंखें खता कर रही हैं, कोई हाथ उठा हुआ है?
एक आध हाथ उठाया क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा मेरी कौम का और बेदार मर्द बेटा, हमारी कौम और मिल्लत का क्या नाम है भाई का? आरजू भाई, लिखो रागिब भाई, आरजू भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह नज़र का मुस्तक़बिल आरजू भाई, तुम्हारे माँ बाप पे रहम फरमाए, तुम पर अल्लाह ताला बीमारी दे शिफा दे और रहम फरमाए, बरकतें अता फरमाए, दो जहां में खुशहाली अता फरमाए, तरक्कियां दे, प्यारे नबी के वसीले से हर किस्म की आफत तुम्हें तुम्हारे घर वालों को अल्लाह महफूज फरमाए। और जनाबे वाला 4 हो गई ये मेरे 4 खलीफाओं के नाम पे, जाते जाते पंजतने पाक के नाम पे, एक 5वां प्यारे अली के नाम पे, शेर खुदा के नाम पे। पंजतने पाक सिर्फ आखिरी छठा नहीं, वो कौन मुबारक होगा जो पंजतने पाक के नाम पे 5वां होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा जरूर। वो देखिए एक हाथ माशाअल्लाह, एक हाथ यहाँ से उठा और एक से उठा। अशरफ भाई बैग वाले, नारे बिन नारे अब्दुल सत्तार साहब, मेरे करीम से अगर खतरा किसी 5 मांगे तो 6 हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आत्मा नहीं, अकबर भाई और अशरफ तो लिखा भी है तुमने कुछ? ये ऐसे ही याद कर लोगे मेमोरी में, कभी भी गायब हो जाए ये मेमोरी। अब्दुल सत्तार लिख लेते, लिख लो, सबके मोबाइल नंबर भी लिख लो, ओरिजिनल नंबर लिख लो, सबके लिख लो बैठ के। ये मेमोरी कभी कभी इधर उधर हो जाए, ये 128 की नहीं है। अरे अब्दुल सत्तार, कभी समझो कि 128 है, ये 256 भी ना, ये 5000 से ऊपर है, पता कुछ ना कब निकल जा। हाँ, लंबी मेमोरी है इसमें, मास्टर साहब है ना। हाँ, तो 6 हो गए। अकबर भाई और अब्दुल सत्तार भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखने मुस्तक़बिल घर में बरकत भी, मर्द शिफत मुसीबत निजात दे, आने वाली बलाओं से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अकबर भाई, अब्दुल सत्तार भाई और हाजी कबीर साहब, अशरफ भाई, अब्दुल सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, अशरफ भाई अलग है जी। अब मोहम्मद सत्तार भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और अशरफ भाई अलग हैं जी। अकबर भाई अलग हैं। अकबर नहीं है, अकबर नहीं है, अशरफ भाई है। महबूब रजा, हाजी कबीर और हाजी कबीर, मास्टर शाहनवाज और आरजू, 6 हो गए। सबके लिख लिए। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, नज़र का मुस्तक़बिल। मुझे चंदा करना मकसद नहीं था, मैं ये देखना चाहता था तकरीर सुनते हो या कुछ करना भी जानते हो। माशाल्लाह सुनना भी जानते हो, मगर मेरी तकरीर तो अधूरी रह गई, करूँ तो करूँ क्या? बारिश बार बार आंखें दिखा रही है, बार बार आंखें दिखा रही है, घूर घूर के देख रही है बारिश, और जैसे ही बारिश ज़रा ज़रा ज़्यादा आंखें दिखा ले तो तुम इधर उधर होने की तैयारी करते हो। मगर 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 तुमने रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहला झटका इतने जोर का था कि कोई नहीं रुकता, मगर ये तुम्हारा ईमान था जिसने तुम्हें रोके रखा। सुभान अल्लाह, नबी की गुलामी का जज्बा था। बातें अधूरी रह गई, बस ये कहना चाहता हूँ, वो है मदीने वाले, सुभान अल्लाह, जो जिसे इल्म का इमाम कहो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये है बगदाद वाले, जिन्हें इल्म का समंदर कहो, जोर से कहो। और ये हैं बरेली वाले, जिनके पीछे पीछे यूनिवर्सिटियां चलती हैं। कैसा इश्तिराक है, वो भी मदरसे वाले, नबी भी मदरसे वाले, गौसे आजम भी मदरसे वाले, बरेली वाले भी, मगर तुम मदरसे वाले नहीं हो। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हो? मदरसों में। अब तो स्कूल में पढ़ा रही है, ऐसा दूल्हा बना के भेजती है स्कूल को। हाँ, मैं मना कर रहा हूँ कि स्कूल को मत भेज, मगर ऐसा दूल्हा बनागा भी। सही कह रहे थे चतुर्वेदी साहब सही इलाज करते हैं। ऐसा दूल्हा बना के भेज रही है, 5 बजे उठ रही है, फजर के लिए नहीं उठ रही, दूल्हा बना रही है, नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, फिर जनाब वाला आमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर टाई लगा रही है, खुशबू लगा रही है, और फिर 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आ जाता तो उंगली पकड़ रही है, रक्षे में बैठाती हैं, रक्षे में बैठा के दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुराती हैं, हाथ उठता है, वाह वाह,
तो लड़का कहता, वहां से बच्चा कहता रक्षे पे से हाय हाय, तो कहते वाय वाय, एक तरफ से वाय वाय, दूसरी तरफ से हाय हाय, और खुश होकर वापस आ गए, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल दिया। एक दिन ऐसी अंग्रेजी बोलेगा कि तुझे अरबी का तावीज़ याद आया। एक दिन ऐसी अंग्रेजी बोलेगा तो तुझे अरबी का तावीज़ याद आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं स्कूल, अल्लाह की पनाह में स्कूल का मुखालिफ, स्कूल पढ़ाओ, बच्चों को आला डिग्रियां दो, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर बेस है मदरसा, बुनियाद है मदरसा। इस मदरसे से भी गाफिल मत हो जाओ, अपने बच्चों को दीन का इल्म भी दो, इसलिए कि तुम नबी के गुलाम हो। हजरत मोहतरम, इजाज़त नहीं देता टाइम आगे बढ़ने का, वरना मैं आपको तफसील से बात बताता। इंशाअल्लाह उधार रह गई किसी मौके पे, अल्लाह ताला चाहेगा तो फिर पूरी करेंगे। मौलाना रागिब साहब, मेरा मकसद चंदा था नहीं, मगर मैंने इनका इम्तिहान लिया था और 6 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये इंशाअल्लाह। मगर फिर भी आप ये कहते हो कि इस कार्य खैर में जो देना चाहे तो वो दे सकता है। ये चतुर्वेदी साहब मुझसे पहले करके चले गए हैं, बार बार मुनासिब नहीं होता, मगर फिर भी जब आप कह ही रहे हो तो भैया जिसको जो देना हो, स्टेज यहाँ है, ये यहाँ है, मदरसा वहाँ है, तालिबे इल्म यहाँ है, मैं कुर्सी पे हूँ, जो हो सके वो दे जाओ, आ जाओ, जिसको जो भी जिसको जो मुमकिन हो वो दे दो। मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊँ और तुम ये काम करते रहो। पूरा अल्लाह ताला प्यार, पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूल क़ौली हर आदमी ली वलकुम, मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हजरत उधार रह गई, किसी मौके पे पूरी करेंगे। अभी कोई जाएगा नहीं, आकिल रजा मुरादाबादी कलाम सुनाएंगे और उस कलाम के बीच में आप ये काम कर जाएंगे। हाँ, जो आते रहो, आकिल रजा सुनाते रहें और आप ये काम करते रहो, और इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके दिलों में बड़े जज्बे दिए हैं। आ जाओ, जिनके पास जो भी है 10, 20, 50, 100 देना चाहो तो मदरसों के खर्चे के लिए हर आदमी आए, मदरसा, हर आदमी हिस्सा ले। मदरसा चलाना आज के दौर में बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन। अरे क्यों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर रहे हो? चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन। आप लोग भी आ जाए भाई, आप लोग भी जो हो सके। आकिल रज़ा मुरादाबादी शहंशाह तरन्नुम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजते रहें। इधर आप ये काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।